आप ये बताइए, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि मैं मन की बात करता हूँ। अरे भाई, आप मन की बात करते हैं, मन की बात सुन तो लो। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कमी थी तो पहले क्यों नहीं मार निकाल दिया? अब हमारी एज कहाँ हो गई? ये देखो 50-50 साल के हो रहे हैं, इन्हें कौन देगा नौकरी? इन्हें नौकरी कौन देगा? इन्हें ये नौकरी लायक है क्या बताओ? अगर इन्हें नौकरी लायक नहीं तो पहले बाहर निकाल देते। अब अचानक आप एंटी से पेपर करा रहे हो, एक नंबर की फ्रॉड एजेंसी से, जिसका कुछ पता नहीं है, जिसके सिस्टम पे खुद आरोप लग रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स बोल रहे हैं मीडिया में कि बहुत ज्यादा लीक हो रहे पेपर। क्या भरोसा करें हम किसी पे? जो पेंशन विधायक और मंत्री सांसद ले रहे ना, अगर 4 बार का विधायक 4 पेंशन, 4 बार सांसद 4 बार पेंशन, उनकी पेंशन बंद कर दो, हमारी बंद कर दी। या अगर वो अपने पालेगा तो हमारी पायल करो, नहीं तो भारत में मोदी को बेच कर भेजेंगे पे दूर। कहाँ भेजेंगे मोदी को? हिंदुस्तान की कुर्सी तोड़ता है, संसद तो नीचे रहेगा तो ही, पर उससे कुर्सी नीचे तोड़ संसद में जान देने के। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। पोस्टर आप देख सकते हैं, पुरानी पेंशन योजना बहाल करो, ठेका प्रथा बंद करो। वो तमाम लोग जंतर मंतर पे एकजुट हुए हैं और अपनी मांग लेके आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है, आप लोग की क्या क्या मांगे हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 1-2 डिमांडें हैं हमारी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में जॉब करता हूँ। पिछले 11 साल से मैं यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरे जैसे लेबोरेटरी के, लाइब्रेरी के और जेसीटी के लगभग 1100-1200 लोग हैं। हम 25-25 सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम निकम्मे थे, अगर यूनिवर्सिटी को, अथॉरिटी को लगता हम निकम्मे थे, तो हमें 6-6 महीने के बाद एक्सटेंशन क्यों दी? हम लोगों को एक लेटर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसके बिहाफ पे हम आपको आगे सर्विस देंगे। ऐसे कर करके 6-6 महीने की सैंक्शन दे के हम आज 25-25-30 साल से काम कर रहे हैं और आज अचानक ये बोलते हैं कि हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। आप ये बताइए, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि मैं मन की बात करता हूँ। अरे भाई, आप मन की बात करते हैं, मन की बात सुन तो लो। 30 साल से लोग काम कर रहे हैं, आप उनकी मन की बात नहीं सुन पा रहे। आप एक तरफ आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो 75वां, दूसरी तरफ देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, लेकिन साथ साथ ये बड़े शर्म की बात भी है कि इतने बड़े उत्सव के कारण आप इतने बेरोजगारों के पेट पर हाथ मार रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं सुबह 6-7 बजे निकलता हूँ, रात भर काम करता हूँ। यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी मीटिंगें चलती है, आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं। उसके बाद ये 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद कह रहे हैं कि हम निकम्मे, हमें काम नहीं आता और आप एंटी से एग्जाम करा रहे हो। मैं आपको बता दूं, एंटी एक नंबर की लीग एजेंसी है। एंटी पे पहले ही बहुत विरोध हो चुका है। आप देख लिए, सामने भी यूपीएससी बैठी हुई है। देश का इतना बड़ा एग्जाम होता है, उस पर भी आरोप लग रहे हैं, तो एनटीए क्या चीज है? मैं आपकी सिर्फ 2 बातें बोलना चाहता हूँ। एनटीए को रद्द करो और कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करो। मेरी बस 2 डिमांडें हैं। कितने कर्मचारी हैं आप? लगभग 1100-1200 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 25-25, 15-15, 10-10 साल से, जो अपने तन मन धन से पूरी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कमी थी तो पहले क्यों नहीं मार निकाल दिया? अब हमारी एज कहाँ हो गई? ये देखो 50-50 साल के हो रहे हैं, इन्हें कौन देगा नौकरी? इन्हें नौकरी कौन देगा? इन्हें ये नौकरी लायक है क्या बताओ? अगर इन्हें नौकरी लायक नहीं तो पहले बाहर निकाल देते। अब अचानक आप एंटी से पेपर करा रहे हो, एक नंबर की फ्रॉड एजेंसी से, जिसका कुछ पता नहीं है, जिसके सिस्टम पे खुद आरोप लग रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स बोल रहे हैं मीडिया में कि बहुत ज़्यादा लीक हो रहे पेपर। क्या भरोसा करें हम किसी पे? हम यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मोदी जी अगर आप सुन रहे हो, 2024 में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। यूनिवर्सिटी में 500-1000 आदमी नहीं है, बात है कई सैकड़ों हजार परिवारों के पेट पर लात मारने का। हम अकेले नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है आपको? देखिए, पहले भरोसा था, मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, पहले भरोसा था। अगर इन्होंने हमारी डिमांडें नहीं पूरी की तो ना भरोसा था, ना रहेगा और इसका प्रभाव 24 में दिख जाएगा कि हम 500 नहीं है, हम 5 लाख हैं। अभी आप देख लो, अभी 50 जा रहे हैं, 5 लाख भी होंगे। हम अपनी डिमांड पूरी करवा के रहेंगे। हमें अपना हक चाहिए बिल्कुल। कैसे लेंगे अपना हक? हम लोग आपके साथ से लेंगे, रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जमीन पे लेटेंगे, जो हमें करा वो काम करेंगे। हमें अपनी नौकरी चाहिए। आप बताइए, जिस तरह से आप मुझे एक बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 बहुत बड़े टायर हैं, एक टीचिंग स्टाफ, एक नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ को आप बिना एग्जाम के आप इंटरव्यू बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हो, चलो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भाई नॉन टीचिंग का तो सोच लो, वो भी तो उस बस का एक हिस्सा है ना, वो भी तो पिछला टायर है, उसको आप एग्जाम क्यों दिला रहे हो? अगर आपको एग्जाम दिलाना होता तो पहले निकाल देते। मैं इतने साल चलाने के बाद एग्जाम दिला रहे हो, जैसे उन लोगों का जॉब कर रहे हो। अभी सेंटरी एग्जाम का चांस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जो बच्चे बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ चुके हैं, उनको एक चांस दिया। उस चांस में हमको चांस क्यों नहीं दिया? मैं 1 टाइम एब्जॉर्प्शन की फुली मांग करता हूं और एनटीए का विरोध करता हूं और कॉन्ट्रैक्ट साथियों की परमानेंट की मांग करता हूं। वहीं पे दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ठेके पे इसीलिए दिए हैं, निजीकरण इसीलिए किए हैं, सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे। देखिए मैडम, मैं फिर अपनी बातों को फिर से दोहराऊंगा, मेरी बातों पर रोशनी डालिए। मैंने क्या करा शुरू में? अगर हम निकम्मे थे तो पहले क्यों नहीं निकाल दिया? 25 साल, मैं 17 साल का आया था, आज मैं 32 साल का हो रहा हूँ। मैं निकम्मा हूँ तो बाहर निकाल देते, तभी मैं तब बाहर निकाल देते ना। हम लोग जो है 15-15, 20 साल से काम कर रहे हैं, अगर निकम्मे थे तो लेटर पे साइन क्यों कर दिए? क्यों कह दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहा है? हम अपनी लैब, लेबोरेटरी, ऑफिस पूरा काम संभाल रहे हैं, उसके बाद आप तुम कह रहे हो आज निकम्मे, पहले ही कह लेते।
मैडम ये सिर्फ बातों को घुमाया जा रहा है, बात कुछ नहीं है। बात ये है एनटीए से इन्होंने एग्जाम करा है, एनटीए की आपकी छवि आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है। क्या कहेंगे आप? सरकारी कर्मचारी को निकम्मा कहने का फैशन चल रहा है। अगर सरकारी कर्मचारी निकम्मा है तो जब पेंडेमिक की स्थिति पैदा होती है, कोरोना काल था, तब सभी प्राइवेट डॉक्टर अपने घर बंद करके बैठ गए थे। सिर्फ ये सरकारी कर्मचारी थे, रोडवेज कर्मचारी थे और सरकारी अमला था जो सारी व्यवस्था को संभाल रहा था। तब कहाँ गए थे वो? मेडिकल लाइन के, सरकारी राशन बंटवाने में, हर चीज़ में सरकारी आदमी को झोंका जा रहा था। पेंशन के नाम पे हमें भूल जाते हैं, पेंडेमिक के नाम पे सरकारी कर्मचारी याद आता है। हम ये कह रहे हैं मोदी जी से, भाई खुद को अगर नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो खुद को पुरानी और हमें नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? या तो खुद भी नहीं ले लो, अपनी बंद कर दो। एक आदमी 3 पेंशन ले रहा है, हम पेंशन मांग रहे हैं तो हमारी पेंशन का बोझ। आप लोग का पैसा राष्ट्रहित में लग रहा है, आप नहीं चाहते आपका पैसा राष्ट्रहित में लगे? तो जो एमपी एमएलए है उनका पैसा राष्ट्रहित में नहीं लगना चाहिए क्या? देखो एमपी एमएलए जो है, एमपी एमएलए कर रहे हैं सेवा, हम कर रहे हैं सर्विस। हमें अपनी सर्विस का वेतन चाहिए, उसमें हमारे रिटायर होने के बाद हमें पेंशन चाहिए, ये हमारा हक है, ये लिखा हुआ है कानून में। वो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने के बाद भी पेंशन ले रहे हैं। एक आदमी 3 पेंशन पा रहा है, कर्मचारी 60 साल परेशान हो रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं पा रहा। 2-2 ढाई हजार रुपये कर रहे हैं, किसका काम चलेगा? आपका काम चल सकता है 2500 रुपये में? आप चलवा सकते हो परिवार? नहीं चल सकता। तो हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, हम मोदी जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, देखो कर्मचारी एकजुट होता जा रहा है, उसकी पीड़ा को समझे। ऐसा नहीं है वो इस पीड़ा से अनभिज्ञ हैं। हमारे संगठन अभी हैं, फिर एक होएंगे, एक होए पे पूरे भारत में चक्का जाम होएगा। हम ये कह रहे हैं 24 में जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए बड़ा सवाल है, ये कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा। और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मामला। देखो मैडम, हम 2003 के बाद जो 2004 से जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया था, उसके हम रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं, ओपीएस लागू करने की बात कर रहे हैं। अभी भाई बोल रहे थे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। मैं मेडिकल क्षेत्र में हूँ, हमने पूरे अपने दिन रात एक करके अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के कोरोना में काम किया, जिसमें सारे नेता राजनेता सब छुप गए थे। सारे जब कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करो, सारे प्राइवेट वाले घुस गए थे। हमने पूरे फ्रंट लाइन पे आके अपने काम किया, अपने बच्चों को अपनी जान जोखिम डाल के पीपी किट पहन के। देखो आप इतनी धूप में खड़े होते हो, पसीने आ रहे हैं, जब एक पीपी किट पहन के देखो पता चल जाएगा आपको। पूरा गर्मी में हम पूरे तरबतर होते थे, फिर भी हम पूरा काम करते थे, हमने कभी अपना पीछे नहीं हटे। तो हमें पेंशन क्यों नहीं? जब एक नेता पूरा एसी गाड़ी में चलता है, एसी गाड़ी में मिलता है, कितने नौकर मिलते हैं, सब ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें ओपीएस क्यों नहीं? हमें ओपीएस बिल्कुल चाहिए, हमें ओपीएस पूरा हक है, हमें ओपीएस मिलना चाहिए। और हमारा पैसा इस प्राइवेट सेक्टर में क्यों लगाए? हम इतना पैसा अपना कटवाते हैं, एनपीएस में हमारा हिस्सेदार लागू होती है, गवर्नमेंट हमें देती है, वो अलग बात है। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट के पैसा, हमें तो हमारा पैसा दे दो। जो हम पैसा डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे उसी पैसे को पेंशन दे दो, हमें उसी में राजी है हम तो। 24 में मौका दीजिए प्रधानमंत्री को, वो भी कर देंगे। देखिए मैडम, मौका तो बहुत दे दिया, मौका है हमें लेने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलूंगा, हम कोई अनोखी मांग नहीं कर रहे हैं। इससे पहली मांग उड़ीसा सरकार ने अभी की, आप चैनल देखो, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को परमानेंट किया है। उससे पहले पंजाब सरकार ने किया है। बहुत सारी राज्य सरकारें कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करनी है, तो सेंट्रल सरकार के इनके हाथों में सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते फिर ये? और रही बात मौका देने की, पहले मौका बहुत दे दिया, अब मौका नहीं देंगे। अगर मौका लेना है तो हमारा पहले हक दे दो, फिर मौका ही मौका है, फिर जितना कहोगे उतना मौका देंगे। मैडम 10 साल तक पूरा मौका दिया। 10 साल कितना? 10 साल बहुत होते हैं किसी गवर्नमेंट को काम करने के लिए, और कोई भी काम इम्प्लीमेंट करना चाहे 10 साल बहुत होते हैं किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और कितना मौका चाहिए? कि सारा जिंदगी मौका लोगे, फिर मौका देते रहो, फिर कितना मौका दें? आप मुझे बताइए कितना मौका दें? 24 में मौका दीजिए, 19 में मौका दिए, तो अमृतकाल आया। 24 में मौका दीजिए, आप लोग एकदम माला माल हो जाएंगे। अमृतकाल 24 के अंदर मौका नहीं दे सकते, कि 2 बार इनको मौका दिया, 3 बार मौका दे दिया गया है। अब 24 में उसी को मौका देंगे जो हमारी ओपीएस बहाल करेगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, उन्हीं को 2024 के अंदर मौका देंगे। ऐसे 2024 में हम किसी को अपना वोट जो अधिकार है वो किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हम आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन पहुंच गई, 5 ट्रिलियन पहुंच गई, पर अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कर्मचारियों के में कुछ भी नहीं मिला है। अभी ओपीएस के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। अभी जंतर मंतर पे, फिर 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान पे पूरे ऑल इंडिया की वो रैली निकाली जाएगी, पूरा आंदोलन किया जाएगा, और देश में वही राज करेगा जो ओपीएस के कर्मचारियों को पूरा ठेका प्रथा है सब कुछ बंद करेंगे, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करेंगे, तभी ये हम 2024 में उसी को वोट करेंगे।
मैम नेशनल स्तर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बोलो अमृतकाल, अमृतकाल कैसा अमृतकाल? जब सारी चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, सारी चीज ठेकेदारी प्रथा भी, एक ठेकेदारी प्रथा भी। देखो जिस आदमी को, जिस एम्प्लॉय को 1 लाख सैलरी मिलती है, उसको 20,000 सैलरी रखोगे आप, तो उसका घर कैसे चलेगा? आप इतनी महंगा है, देखो आज टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है, हर चीज पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है, आटा 40 रुपए किलो है, तो आप क्या करते हो? 15,000 10,000 में काम चल जाए किसी आदमी, पूरे परिवार कैसे चलेगा? अपने बच्चों कैसे पढ़ेगा? सारे स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, सारे हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, सारे सेंटर प्राइवेटाइजेशन करो, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखो कितना महंगा है। आप कैसा अमृतकाल कहो, कैसा अमृतकाल कहोगे? आप क्या अमृतकाल मानेंगे हम? कितने लोग अत्याचार हो रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बन रहा है भारत, आप लोग पेंशन नहीं छोड़ सकते। मैडम पेंशन तो है, पेंशन भी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट से हैं। हम लोग 18 से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी में 100 साल मनाए जाते हैं। मोदी जी आते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट के लिए बात नहीं करते हैं। टीचरों के लिए ऑब्जर्वेशन होती है कि इंटरव्यू लेके उन्हें पक्का कर दो, लेकिन कॉन्टेक्ट को नॉन टीचिंग का NTA का टेस्ट लिया जाता है। ऐसा क्यों है? जो सबसे बड़ी कॉम है वो टीचर है, सबको पढ़ाती है, वो सिर्फ इंटरव्यू के पास, और हमारे लिए मुश्किल टेस्ट। ऐसा क्यों? हम तो ये चाहते हैं इस NTA को कैंसिल करो, कॉन्टेक्ट के बच्चों को पक्का कर, जिसने 15 से 20 साल दिए हैं। हमारे में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 59 साल हो गई है, और सारे कैडर हैं, लैब, लाइब्रेरी, जो टीचर की सैलरी बनाते हैं, टीचर की प्रमोशन करते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन एक तरफ यूनिवर्सिटी 100 साल मना रही है और देश अमृतोत्सव मना रहा है, हम कहाँ हैं? हमारी गिनती कहाँ है? हम चाहते हैं मैं पक्का करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, ये सब किया जाए। कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिए, 24 में काशी कॉरिडोर खुल जाएगा। मैडम आप रामनवमी की बात कर रहे हो, मैं सारे धर्मों की कसम खा के कहता हूँ, अगर हमारा हक मिल गया, आप 100 साल की बात कर रहे हैं, हम 200 साल तक बीजेपी के सपोर्टर रहेंगे, बीजेपी के 200 साल तक रहेंगे। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम पहले थे, आज हम ही जीरो हो जाएंगे, जीरो जिसे बोलते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करो, NTA को रद्द करो। आप ये बताओ, अभी अमित शाह जी आए थे, 4400 लोगों को NDMC में परमानेंट कर दिया। वो लोग हमारे जैसे भाई बहन थे, जब वो लोग परमानेंट हो सकते तो हम लोग क्यों नहीं? हमसे इतनी नफरत क्यों? हमने अपनी जिंदगी लगा दी पूरी यूनिवर्सिटी में, हम 17 साल गए थे, 35 साल के हो गए, दिन रात काम कर रहे हैं, अब हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? आप हाँ ये बताओ, हम युवा हैं, युवा बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी पीढ़ी, अगर हमारे साथ ऐसा काम किया जाएगा तो कैसे चलेगा? हम तो ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, मंदिर बनाओ, जो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप खुद ले रहे हो वही हमें दे दो ना, हम वही तो मांग रहे हैं। जो पेंशन विधायक और मंत्री सांसद ले रहे ना, अगर 4 बार का विधायक 4 पेंशन, 4 बार सांसद 4 बार पेंशन, उनकी पेंशन बंद कर दो, हमारी बंद कर दी, या अगर वो अपने बाल तो हमारी बाल करो, नहीं तो भारत में मोदी को बेच कर भेजेंगे पे दूर। कहाँ भेजेंगे मोदी को? हिंदुस्तान की कुर्सी तो संसद के नीचे रहेगा तो ही, पर उससे कुर्सी नीचे संसद में जान देने के, बस ये घूम अपना पुरानी पेंशन लिए तरिए पे, अगर हमारी नई पेंशन बहाल नहीं होगी। प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, धमकी नहीं है, ये हमारी चेतावनी है। हम संगठन व्यक्ति तो हमारी धमकी समझ लो, या हमारी आज्ञा समझ लो, या हमारी प्रार्थना समझ लो, या हमारी रिक्वेस्ट समझ लो। जो हमारी पेंशन बाहर कर दो, हम तो उससे हाथ जोड़ लेंगे, उसकी सरकार का राज करेंगे, उसी का। नहीं तो हम BLO भी हैं, सब काम करेंगे, नीचे वोट दबा भी देंगे, बचा भी देंगे। जो BLO सरकार को चुनाव जिता सके, सरकार को नीचे बुला सके। कैसे लाएंगे नीचे? आपका तो संगठन बटा हुआ है। देखो कोई बटन है, OPS के मामले में सब एक संगठन है, सब एक छत्र के नीचे, सबका एक संगठन है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। हम भी आपसे ये प्रार्थना करते हैं, मोदी जी प्रार्थना करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की, जिससे हमारा भविष्य का सारा, हमारी बुढ़ापे की लाठी चलती रहे, ये हमारा अनुरोध है। मैं 18 सालों का मैं काम करता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब अमित शाह तालकोटा स्टेडियम में 4400 बंदों को लेटर पा सकता हूँ, वो भी तो केंद्र के अधीन है, और हमारे विश्वविद्यालय भी केंद्र के अधीन है, तो हमारे में ऐसा होगा क्यों? मोदी 30 तारीख को 100 साल मनाने आते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, तो हम बच्चों को हमारा क्या कसूर है? 1100 की स्ट्रेंथ हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की, उनको तो लेटर बांट सकते थे वो। मैडम 24 का इलेक्शन है, एक परिवार की रोटी चलती है, एक वोट 5000 के बराबर है। दिल्ली के सिर्फ 24 बच्चे पास हुए NTA में, 200 करोड़ रुपए देकर उसे NTA से पेपर करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसलिए चाहते थे विश्वविद्यालय खुद करा सकता था पेपर। मैडम ये ऐसा नहीं होगा, कितने 1100 लोग बेकार हो रहे हैं, 1100 में समझ रहे हो कितने लाख वो होते हैं। हमारे सारे 20 साल 25 साल काम करते हो गए विश्वविद्यालय में काम करते करते, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कहाँ से भी चलाएंगे हम उनकी? बताओ आप, हमारा कसूर क्या है? हमारे भाइयों से मोदी जी से यही है, 24 के इलेक्शन से पहले हम सबको पक्की किया जाए, और मोदी जी के साथ हमारा पूरा आश्वासन है, अगर हमें एक चीज करते नहीं तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, ये हमारा वो है प्रण।
तो आप लोग देख सकते हैं धरातल पे मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सीमा हैदर की खबरें दिखाएगी, अंजू की खबरें दिखाएगी, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पे ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। युवा हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग है, तमाम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलग अलग जगह से एकजुट हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। वो तमाम सरकारी संस्था अभी भी सो रही है, मौन है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।